हाय, आई एम साकिब शेख। मैं मरोल में रहता हूँ, चिमटपाड़े में। हमारी स्टोरी ऐसी है कि हमारे एरिया में एक फैमिली है और एक एजेंट है जिसका नाम आमिल है। ये एजेंट जो है, इसके कंसर्न में एक फैमिली है। ये फैमिली और एजेंट मिलकर बहुत लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। ये फैमिली जिसका नाम, फैमिली में हस्बैंड वाइफ है और उस फैमिली के, उस हस्बैंड वाइफ और कपल के जो पेरेंट्स हैं, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इनके नाम पे इनका एक खुद का रूम है। ये एजेंट जो है लोगों को ले जाकर दिखाता है उनका रूम। ये लोग सब मिलकर अपने अकाउंट्स में, उनके फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट्स में पैसे ले लेते हैं और वो रूम किसी को देते नहीं हैं। और फिर लोगों से वादा करते हैं कि हम 1 महीने 2 महीने में पैसे सबके रिटर्न कर देंगे। सबको चेक्स देते हैं, किसी के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं, किसी के साथ में नहीं बनाते हैं। कोई अगर कमज़ोर है तो उसको वो एग्रीमेंट भी नहीं बनाते हैं। अब जब लोग पैसे मांगने के लिए उनके पास जाते हैं तो ये लोग, या जो कमज़ोर है उनको धमका कर, गाली गलौज करके, उनके साथ लड़ाई करके उनको भगा देते हैं। और हम जैसे लोग जब उनसे पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो ये हमसे टाइम, सिर्फ और सिर्फ टाइम लेते हैं। जो इस फैमिली में जो सबसे बड़ा जो मेन मेंबर अकूज जो है इसमें, उसका नाम जावेद शेख है, उसकी वाइफ सुल्ताना और इनके बच्चे जो हैं शबाना और आसिफ है। आसिफ इनका दामाद है। जो मेन अक्यूज्ड है वो है शबाना। ये एक लेडी होने की वजह से लोग, हमारे जैसी फैमिली, हम इनके बहकावे में, इनकी बातों में आ जाते हैं। आदमी नॉर्मली जेंट्स पे इतना ट्रस्ट नहीं करता है, बट फैमिली मेंबर्स में जब एक कपल एक सामने से आपको इनकरेज करता है, आपको ट्रस्ट आपके बिल्ड करता है, आपके साथ में एक रिलेशन बनाता है, तो उस वक्त आप फिर अपने इनके साथ में डील करने के लिए रेडी हो जाते हो। इसी तरीके से इन लोगों ने हमारे एरिया के बहुत से लोगों से पैसे लिया है। एजेंट ने भी ऐसी तरीके से और भी लोगों से, एजेंट ने अपने रूम दिखाकर और दूसरों के रूम दिखाकर, कई लोगों से, दोस्तों से, भाइयों से, उसके खुद के रिश्तेदारों से उसने पैसे लेके रखे हैं और ये रिटर्न नहीं कर रहे हैं। लोगों को चेक देते हैं, वो चेक बाउंस हो जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस ये कर रहे हैं। मैं लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में इस वीडियो को वायरल किया जाए और हमारे एरिया के हर एक फैमिली को ऐसे लोगों से बचाए। हम ये केस जब लेकर जा रहे हैं हमारी पुलिस चौकी में, हमारे एरिया की, तो वहाँ पे पुलिस ने भी हमें काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी टाइम लग गया, 2 महीने के ऊपर हो गया, हमारा केस अभी तक लिया नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको सपोर्ट करने वाले भी एरिया के कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या जाके पुलिस को अपना एक रिलेशन होने की वजह से उनका आपस में, वो पुलिस की कार्रवाई को धीमी कर रहे हैं ताकि टाइम निकल जाए और हम फिर आगे कुछ कर नहीं सके। हाय, मैं हुसैन शेख बोल रहा हूँ, मरोल से, अंधेरी ईस्ट से, चिमटपाड़े में रहता हूँ मैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मुझे रूम दिखाया गया है। हमारे एरिया में एक फैमिली रहती है जिन लोगों के पास 2 रूम हैं। वो लोग वो रूम शो करते हैं एक एजेंट के थ्रू, एक एजेंट की हेल्प के थ्रू। एक एजेंट उनको सपोर्ट करता है जिसका नाम आमिर मुबीन शेख है। वो लोग रूम शो करते हैं, हम लोगों को रूम दिखाते हैं और रूम दिखाने के वक्त फैमिली घर में होती है, हस्बैंड वाइफ घर में होते हैं। वो लोग अपना रूम 1+1 है, हम लोगों को दिखाते हैं बाकायदा। जब हम घर में जाते हैं कुकिंग वगैरह होती रहती है और रूम दिखाते हैं, इस तरीके से बनाया है, और कहते हैं कि हमारे ऊपर पैसा दो, हमें हैवी डिपॉजिट का अमाउंट दो। और वो जब हम लोग अमाउंट दे देते हैं उसके बाद एग्रीमेंट बनाते हैं कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ नहीं बनाते। जो थोड़े वीक है, जो लोग थोड़ा सा अगर चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनके साथ वो लोग एग्रीमेंट बनाते भी नहीं है। और फिर एग्रीमेंट बनाने के बाद कहते हैं कि हम ही रूम में रहेंगे, आपको हम रेंट देते हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग। लेकिन वो कुछ भी नहीं करते हैं। और इसके बाद जब हम पैसा मांगने जाएंगे तो वो चीज़ के ऊपर से लोग प्रॉब्लम करते हैं। और ये फैमिली का नाम है जावेद शेख और इनकी वाइफ है सुल्ताना शेख। और जो रूम में रहते हैं वो है आसिफ महबूब शेख और उनकी वाइफ है शबाना जावेद शेख। ये लोगों का काम ही यही है कि अपने रूम के लिए सबको लोग फोर्स करते हैं कि हमारे पास रूम में आप हैवी डिपॉजिट पे लीजिए और पैसा दीजिए। और जो एजेंट है आमिर मुबीन शेख, ये रियल एस्टेट का एजेंट है, छोटे मोटे चौल में ये डील करवाता है। तो ये जानबूझ के, जानते हुए भी लोगों का पैसा लगा हुआ है और लोगों से पैसे लेके आता है। और फिर इसके बाद ऐसा हो गया, हम लोग साल भर से ये चीज के लिए
इन लोगों से बात कर रहे तो ये लोग हम लोगों को सिर्फ आजकल करके बोलते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर पेपर वर्क किया और इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने सहार में जाके कंप्लेंट भी दिया। तो सहार चौकी में भी ये लोगों ने क्या किया है कि ये लोग जाके साहब लोगों से मिलते और रिक्वेस्ट करते। इनके पास ये लेडीज है जिसको शबाना शेख के नाम से जाना जाता है, ये जाके वहां पे ऐसी रिक्वेस्ट करती है कि हम लोग प्रॉब्लम में, सामने वाले प्रॉब्लम में नहीं। और ये लोगों ने इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरे चिमटपाड़े में, मरोल नाके में कम से कम 50-1 लाख रुपए ले चुके लोग अपने रूम के ऊपर। और मेरी रिक्वेस्ट है सहार पुलिस चौकी से कि ये चीज के ऊपर हमारी कार्रवाई की जाए। हम लोग भी पिछले 1.5 से 2 महीने से, लॉकडाउन से पहले से हम लोग जा रहे चौकी पे बाकायदा, लेकिन वहां से भी हम लोगों की चीजें स्लो हो रही है, हमारी कंप्लेंट जो है वो स्लो हो जा रही है। और ये लोगों ने मेरे साथ एग्रीमेंट भी बनाया है हैवी डिपॉजिट, लेकिन इसके ऊपर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। और रिटर्न में मुझे इन लोगों ने चेक भी दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है ये सहार पुलिस स्टेशन से कि ये चीज के ऊपर कंप्लेंट की जाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए ऐसा हो गया कि हम लोग बहुत परेशान हो गए। अब ऐसा टाइम आ गया कि हम लोगों के खाने के पैसे नहीं है। अब कुछ दिन और गुजरेंगे तो सुसाइड की नौबत आ जाएगी मेरी खुद की, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास भी मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो प्लीज ये चिमटपाड़े में ये वीडियो को वायरल किया जाए कि और कोई लोग प्रॉब्लम में ना आए, क्योंकि ये लोग, इनकी जो लेडीज है शबाना जावेद शेख, इसका काम ही यही है कि अंदर भी ये मोहल्ले में बोलती घूमती है कि मेरा रूम है, आपको हैवी पे लेना है क्या, तो मेरे जैसा और कोई प्रॉब्लम में ना है। मेरा नाम इमरान शाह है, मैं यहाँ साकिनाका में रहता हूँ। अभी हाल ही में मैंने कुछ चीजें सुनी कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो बंदे लोग हर किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने वो पूरी फैमिली एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में ही है। मैंने काफी टाइम से मेरे दोस्तों से बात की इस चीज के बारे में कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ कि वो लोग, एक तो ओनर है जिसका नाम है जावेद शेख, जो ऑलरेडी जो है एक मर्डर केस में जाके आया हुआ है, ट्रेसपास केस में जाके आया हुआ है। वो घर का ओनर हर किसी को धमकी ही देता है और साथ में उनकी लेडीजों को आगे करता है, जिनका नाम है शबाना शेख और सुल्ताना शेख। ये दोनों लेडीज है, एक तो ओनर की जो है वाइफ है जो सुल्ताना शेख है, और शबाना शेख जो है जो बेटी है, और जो दामाद जिसका मेन रोल है। हर चीजों में वो दामाद को आगे करते हैं, अपनी बेटी को आगे कर देते हैं। और ये लोग ने फ्रॉड इस तरीके का चालू किया है कि किसी को बख्श नहीं रहे। मतलब ना कोई गरीब देख रहे हैं या किसी को पता है जो जिसकी जिंदगी जो है एक नॉर्मल इनकम पे चलती है। ये लोग ने इस चीजों को इस तरह से कर दिया है, करने मतलब हर एक चीज जो है, जैसे बताना चाहूंगा कि बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे अभी। हालत ऐसी हो गई है घरों की, मेरे खुद के घरों की, कि अब मेरे घर मुझ पे एफआईआर करने वाले हैं। इंसान इतना डर जाता है इन लोगों की, पहले क्रिमिनल, पूरी फैमिली क्रिमिनल में है, क्राइम एक्टिविटी करने लोग की आदत है। आज मैं बहुत डरा हुआ ये सब चीजों को लेकर कि मैं ज्यादा बात भी नहीं कर पा रहा। ऐसा हो गया है कि ये जावेद जो मर्डर केस में जाके आज उसने मेरे खिलाफ जो है मुझे घर खाली करवाने की धमकी दी, और उसके बाद मेरे ही खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर करवाया जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज पुलिस भी क्रिमिनलों का साथ दे रही है। जिस बार में हम साकिनाका पुलिस स्टेशन में हमारी बात हुई थी किशोर सावंत से, जो वहाँ के सीनियर हैं, और एपीआई पाटिल करके हैं, जो वो सुनने ही रेडी नहीं है किसी की भी। वो उनके साइड से ही रेडी है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है। जब डॉक्यूमेंट में वो लोग अपने दामाद के हाथ में, उन्होंने वो क्या करते हैं, पहले अपने दामाद को आगे करते हैं और बोलते हैं कि सर जो भी करना दामाद करेगा हमारा, जिसका नाम है आसिफ शेख। आसिफ सामने आता है, बोलता है कि नहीं, ये लोग जो ओनर है वो आके बोलते हैं कि जो भी है आप मेरे दामाद से देख लो। वो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। पहले जो है 50,000 का मेरे से डिपॉजिट लिया, जिसके डॉक्यूमेंट बनाए। उसके बाद में उन्होंने 3 लाख रुपया दिया मैंने हैवी डिपॉजिट के लिए। जब मैंने बोला लोगों को कि ठीक है एग्रीमेंट बनाओ अभी, तो बोले कि नहीं घर बेचना है अभी हमें। फिर उसके बाद जब घर बेचना है बोला, तो बोला ठीक है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके टोटल रकम जो है उनको मैंने 14 लाख की रकम दी है, मेरे घर के जेवर बेच के, ऐसा करके। जो 22 लाख में लोग ने घर जो है
सेल करने की बात की, बट अब ऐसा हो गया है कि पुलिस की तरफ से हमारे पर प्रेशर आ रहा है। घर में किसी की नौकरी नहीं है फिलहाल, लॉकडाउन की वजह से पहले महामारी चालू है हर जगह पे, पहले परेशान है, अब तो ये नौबत आ गई है कि मैं और मेरे घर वाले सब मिलकर सुसाइड करें, क्योंकि बहुत तंग आ चुका हूँ। क्योंकि अब पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस बोलती है, पुलिस का बोलना है कि हम पे एफआईआर बनाई जाएगी। किस चीज की एफआईआर? घर में हम रह रहे हैं उस चीज की एफआईआर? बिना पैसे देके वो घर से बाहर निकाल रहे हैं। सुनने में आया कि हर एक जगह पे उन्होंने ऐसा ही किया है। ये कब तक चलेगा? मेरी रिक्वेस्ट है मुंबई कमिश्नर से, एक इल्तिजा करता हूं उनसे कि इस चीजों पे फोकस किया जाए, और हमारे जो किशोर सावंत जी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी जो ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड में हैं, जो हर किसी को धमकी देने के लिए पीछे नहीं हटते, जिनकी औरतों को ही आगे किया जाता है, औरतों हमारे घर की औरतें नहीं निकल सकती ऐसा, उनकी औरतों को बाहर किया जाता है, गली में आके तमाशे गाली, एनसी करवा चुके हैं, एफआईआर हो चुकी, एनसी करवा चुके हैं, लेकिन वो लोग बाज नहीं आ रहे। मतलब उन्होंने पुलिस की कर्मचारियों को भी उन्होंने हैसियत नहीं दी वहां पर। उनकी एनसी जाने के बाद में भी वो वही चीजें हर बार किए जा रहे हैं। आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाए किधर, कोर्ट जाए या खुद को पहले बचाए, क्योंकि वो अब हम पे एफआईआर कराएंगे मुझ पे। और पुलिस वाले जो एपीआई पाटिल सर है, उनसे जब बात की जा रही है, वो डायरेक्ट मेरे को ये बोलते हैं कि आप पे तो एफआईआर बनाया जाएगा। किस चीज का एफआईआर बनाया जाएगा मेरे ऊपर? क्या जुर्म क्या है मेरा? घर में मैं रह रहा हूँ, ये मेरा जुर्म है? मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, मेरा पैसे दे दो, मैं घर खाली कर दूंगा, लेकिन उनको पैसे नहीं देना है। और पुलिस सिविल मैटर में कर क्या रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ना अगर पुलिस को एफआईआर ही करवाना है तो उस बंदे भी कीजिए जो पैसे नहीं दे रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, ये डॉक्यूमेंट्स इतने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये चेक दे देते हैं हम लोगों को, ये सब जो चेक दे देते हैं, इसका कोई नहीं, इसके बिना पे हम कुछ नहीं कर सकते। ये और हमें बोलते भी है तुमको जाना है कोर्ट जाओ, मैंने मर्डर केस कर गया हूं, मेरे को कोर्ट कचहरी पता है, ये धमकी। तो एक 8 घंटा नौकरी करने वाला बंदा क्या करेगा? आखिरी रात अब तो नौकरी भी नहीं है, ये सब पैसे अगर मिल जाते हैं तो हम घर खाली करते हैं, ऊपर से इनके प्रेशर। तो अब यही ऐसी लगता है कि सुसाइड ही किया जाए, यही आखिरी रास्ता। अगर मुझे साकिना का पुलिस स्टेशन से कोई अगर मदद नहीं मिलती है, मुझ पे एफआईआर होता है, तो मैं उसी दिन सुसाइड कर दूं। आपसे ये इल्तिजा है, मेरे मुंबई कमिश्नर से ये इल्तिजा है कि इस चीजों को आप आपके हाथ में लिया जाए और आप लोग इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अगर हम लोग गलत है, मेरा घर वाले गलत है, अगर मैं गलत हूं कोई चीज पे, तो मुझ पे भी एक्शन लिया जाए। बस आप लोग से निवेदन है, तो हमारा साथ दें और इस चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। हर एक ह्यूमन राइट्स के जो ओनर्स हैं उनसे मेरी इल्तिजा है कि हमारी मदद करें। जैसे बहुत बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स वाले हैं, एंटी करप्शन वाले हैं, उन सबसे मेरी इल्तिजा एक रिक्वेस्ट है, मुंबई पुलिस से खासकर मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद कीजिए, वरना बहुत ज्यादा हो चुका है।